अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मिन सआदतिल मुस्लिमी अल मस्कनुल वासिउ वल जारुस सालिहु वल मरकबुल हनीउ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन व सामईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है खुशकिस्मत इंसान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रोशनी में। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, साइंसदानों की तहक़ीक़ ये कहती है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो पैदाइशी तौर पर और फ़ितरी तौर पर उसे कुछ खौफ भी दिए जाते हैं। ये खौफ इंसान की फ़ितरत और जिबिल्लत में शामिल होता है। एक खौफ है आवाज़ का खौफ। छोटे से बच्चे के सामने भी अगर कोई ऊंची आवाज़ से बोलता है और उसके कान में उसकी तवक्कुआत से थोड़ी सी ऊंची आवाज़ पड़ती है तो वो बच्चा भी घबरा जाता है, जिसके पास अभी कुछ शऊर भी नहीं है। दूसरे नंबर पे जो खौफ इंसान की फ़ितरत में शामिल है वो है किसी ऊंची जगह से गिरने का खौफ। छोटे से बच्चे को, अगर आप शीरखार बच्चे को आप ऊंची जगह से हल्का सा नीचे छोड़ें तो उसके चेहरे के तासुरात ये बताएंगे कि गिरने के खौफ ने इसकी हालत बदल दी है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, उसकी आंखें चकराएंगी और वो अपने नन्हे से हाथों से इधर उधर हाथ मार के कोई ऐसी चीज़ पकड़ने की कोशिश करेगा जिससे उसे यकीन हो जाए कि अब मैं नीचे नहीं गिरूंगा। और इंसान की फ़ितरत में जो कुछ खौफ हैं उनमें से एक खौफ है आने वाले कल का खौफ, कि मेरा कल कैसा होगा। और इस कल को जानने के लिए बहुत सारे लोग फ़िक्रमंद रहते हैं। इस फ़िक्र में कभी वो गुमराह हो जाते हैं, कभी वो राह रास्त पे भी रहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो किसी नजूमी से जाके अपने कल का हाल मालूम करना चाहते हैं। दरअसल ये खौफज़दा है अंदर से कहीं मेरा कल बहुत बुरा तो नहीं है, किसी आफत या परेशानी का शिकार तो मैं होने वाला नहीं हूं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना हाथ किसी लकीरें देखने वाले के सामने रखा होगा और उससे वो अपने कल का हाल मालूम कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो फुटपाथों पे बैठे हुए तोता फाल निकालने वालों के सामने जाके बैठे होते हैं और अपने कल का हाल मालूम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग नजूमियों के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग आमिलों के पास जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक खौफ की वजह से। वो खौफ है आने वाले कल में फ़क्र फाका, किसी मुसीबत या आफत का खौफ। बहुत सारे लोग अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए दर दर के चक्कर लगाते हैं, अपना अक़ीदा भी ख़राब करते हैं, अपना नज़रिया भी ख़राब करते हैं और अपनी नफ्सियात को भी बुरी तरह मुतासिर करते हैं। यकीन की दुनिया से बहुत दूर चले जाते हैं, वहम और गुमान की दुनिया में जीते हैं और यूं ही दुनिया से चले जाते हैं। हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी ज़ात का तारुफ़ दिया है और फिर हम पे एक एहसान किया है। हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक हसीन व जमील साहिब इल्म और साहिब वही नबी अता फरमाए हैं। वही क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को कल का हाल वही के ज़रिए से बताते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही की रहनुमाई में उम्मत की रहनुमाई करते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी और आपकी इसी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए हमें भी कुछ कल का हाल बताया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह बताया है कि खुशकिस्मत इंसान कौन है, जिसके पास अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें हों वो आदमी खुशकिस्मत है। अगर ये नेमतें उसके पास हैं, वो सुबह से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता रहे, क्योंकि वो कायनात में बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। ये उसके कल का हाल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पाक की रोशनी में, वही की रोशनी में हमें यह बताया है कि ए मेरी उम्मत, तुम में से खुशकिस्मत इंसान कौन है जिसके पास अल्लाह की ये नेमतें हों, वो हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करे। सबसे पहली चीज़, जिस आदमी के पास कुशादा घर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खुशकिस्मत इंसान है। और आगे दो चीज़ें मज़ीद फरमाई, वो मैं साथ साथ आपके सामने अर्ज़ करता रहूँगा। यहाँ इस लफ्ज़ पे गौर करने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से घर भी मांगा और कुशादा घर भी मांगा। बहुत सारे मौक़े ऐसे होते हैं हदीस पाक की रोशनी में जो दुआ की कबूलियत के मौक़े होते हैं। उन मौक़ों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम वुज़ू करो तो वुज़ू के बाद और वुज़ू के दरमियान में तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे। ये कबूलियत का मौका है कि वुज़ू करते हुए इंसान के गुनाह धुल रहे होते हैं। जैसे पानी ज़ाहिरी गंदगी को, मैल कुचैल को, मट्टी को हटा रहा होता है, इसी तरह वुज़ू करते हुए इंसान के बातनी और ज़ाहिरी गुनाह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त धो रहे होते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जब कोई इंसान चेहरा धोता है, उसके चेहरे के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। हाथ धोता है, हाथों के गुनाह धुल जाते हैं। पाँव धोता है, पाँव के गुनाह धुल जाते हैं। कुल्ली करता है, मुँह के गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त धो देते हैं। तो ये कबूलियत का मौका है। इस कबूलियत के मौके पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजीम और जामे दुआ इरशाद फरमाई वो क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ें मांगी हैं। अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, मेरे गुनाहों से दरगुजर का मामला फरमा दे। और अपनी उम्मत को ये तालीम दी, ए मेरी उम्मत, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। बिलखुसूस कबूलियत के जितने भी मौक़े हैं उनमें सबसे पहले अपने रब के दरबार में तुम हाज़िरी दो, अपने गुनाह बख्शवाओ। जब इंसान के गुनाह बख्शे जाते हैं, अल्लाह और बंदे के दरमियान नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह और बंदे के दरमियान नाराज़गी का सबब मासियत है, गुनाह है। जब गुनाह ख़त्म, तौबा कबूल, दुआ कबूल, अल्लाह से सुलह। सबसे पहली चीज अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी, और दूसरी वस्सिअ ली फ़ी दारी, अल्लाह मुझे कुशादा घर नसीब फरमा, मुझे कुशादा घर अता फरमा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से घर भी मांगा, और घर शर्त क्या है कि वो घर वसी हो, वो घर कुशादा हो। तो जरूरत घर की वसअत की है, ज़ेब व ज़ीनत की नहीं है। घर बनाना इंसान की ज़रूरत है, ये तायुशात में नहीं आता। लेकिन जब घर के ऊपर बेजा ज़ेब व ज़ीनत के ऊपर हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ इस गरज से कि मेरा घर फलां से अच्छा हो जाए, ये फजूलियात हैं, ये इसराफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसका हिसाब देना है। लेकिन घर जितना वसी हो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुशकिस्मती की अलामत से ताबीर किया है। लिहाजा मेरे भाइयों और अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा घर भी मांगे और कुशादा और वसी घर मांगे। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लोग अपने पैसे को बेजा खर्च करते हैं इधर उधर। जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर एहसान फरमाए, आपको कुछ पैसा दे दें, उस पैसे से सबसे पहले अपना घर तामीर करें। यह इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपना घर और कुशादा घर मांगा है। अपना घर बनाना, कुशादा घर बनाना, यह कोई इसराफ में नहीं आता, यह इंसान की ज़रूरत है। इंसान को मजबूरी से यह निकालता है और दूसरों के ज़ेरे दस्त रहने से इंसान आज़ाद हो जाता है। किसी के घर में रहकर इंसान आज़ाद फिजा में सांस नहीं ले सकता, आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, जितनी खुश और आज़ाद ज़िंदगी बंदा अपने घर के अंदर रह के गुजार सकता है। तो अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना वसी घर दिया है
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशकिस्मती की, खुशबख्ती की जो 3 अलामतें बताई हैं, अच्छे नसीब और अच्छे मुस्तकबिल की जो 3 अलामतें बताई हैं, उनमें 33% वो इंसान खुश नसीब है जिसके पास अपना वसी और कुशादा घर है, चाहे वो शहर के अंदर है, चाहे वो कस्बे के अंदर है, चाहे वो देहात के अंदर है, जहां अच्छा सहन है, जहां वो घूम फिर सकता है, जहां उसके बच्चे उछल कूद के खूब अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं, वो आदमी 33% खुश नसीब है, खुश किस्मत है। उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला मुझे तूने अरबों करोड़ों लोगों से बेहतर रखा है कि मुझे तूने खुशकिस्मती की 3 अलामतों में से एक अलामत अता फरमाई है। दूसरे नंबर पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशकिस्मती की अलामत बताई है वो है वल जारुस सालिह, नेक पड़ोसी। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक पड़ोसी अता फरमाया है तो 33% मजीद वो खुशकिस्मत आदमी है कि घर भी खुला है और उस खुले घर के साथ खुले दिल वाला, खुली पेशानी वाला, एक खुले माइंड और अच्छे जहन वाला पड़ोसी अल्लाह ने उसे दिया है जो खैरखा भी है, हमदर्द भी है, खुशी और गम में इसका हाथ बटाने वाला है। ऐसा पड़ोसी मिल जाए, इंसान दुनिया के उन खुशनसीब लोगों में शामिल है जिनके पास खुशकिस्मती की 3 अलामतों में से 2 अलामतें। तो अच्छा पड़ोसी, सवाल यह है कि अच्छा पड़ोसी कौन होता है, अच्छा पड़ोसी कहां से मिलता है। हमारा अलमिया यह है कि हम घर की लोकेशन तो तलाश करते हैं, सोसाइटी के अंदर प्लॉट हम देखते हैं या जमीन के किसी भी हिस्से में प्लॉट देखते हैं, जमीन की लोकेशन तो हम अच्छी देखते हैं, पड़ोसी के बारे में कोई तहकीक और तफ्तीश नहीं करते। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम घर खरीदना चाहो, घर बनाना चाहो, सबसे पहले अच्छे पड़ोसी को तलाश करो। जहां अच्छा पड़ोसी मिल जाए वहां तुम घर बना लो। अच्छा पड़ोसी दुनिया में जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। और जब तुम सफर पे जाने लगो तो सफर पे जाने से पहले अच्छा रफीक तलाश करो। अच्छा रफीक सफर तुम्हारी सफर की उलझनों और तकलीफों को दूर कर देगा और बुरा रफीक सफर तुम्हारे खुशगवार सफर को बदमजा बना देगा। अगर हम अमली तौर पे इसे देखें, बहुत सारे हमारे असफार ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो सवारी के एतबार से अच्छे नहीं होते, सड़क के एतबार से अच्छे नहीं होते, इलाके के एतबार से अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे रुफ़क़ाए सफ़र मिल जाते हैं कि वो उस सफ़र को यादगार सफ़र बना देते हैं। और बहुत सारे असफार बहुत अच्छी अच्छी जगहों के होते हैं, लेकिन एक आध रफ़ीक़ सफ़र ऐसा मिल जाता है सारे सफ़र को बदमज़ा बना देता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग उम्रे और हज के लिए जाते हैं, कमरे के अंदर एक बुरा साथी मिल जाता है, काफ़िले में एक बुरा साथी मिल जाता है, वो सफ़र की तलखियाँ उन्हें याद रहती हैं कि वो कौन आदमी था जिसने हमारे सारे सफ़र का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ही खूबसूरत नसीहत और बात है कि पहले पड़ोसी तलाश करो फिर घर बनाओ। अच्छा पड़ोसी मिल जाए घर बना लो, बुरा पड़ोसी हो घर कभी ना बनाओ। पड़ोसी कभी नहीं बदले जाते, पड़ोसी इंसान का कब्र तक साथ रहता है। और जब तुम सफर पे जाने लगो पहले रफीक सफर तलाश करो। अच्छा रफीक सफर मिल जाए तो सफर का इरादा करो और सफर पे चले जाओ। जब तक अच्छा रफीक सफर ना मिले उस वक्त तक सफर ना करो। आज हम अच्छा पड़ोसी तो तलाश करते हैं, लेकिन क्या हम खुद अच्छे पड़ोसी हैं? अगर हर आदमी खुद अच्छा पड़ोसी बन जाए तो उसे जरूरत ही नहीं होगी कि वो दूसरे के अंदर से अच्छाई को ढूंढे, बुराई को तलाश करे। हर बंदा दूसरे से अच्छाई का तलबगार है, खुद अच्छाई का इर्तकाब करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। हमारे घर में शादी होती है, साथ वाले घर वाले आवाजें सुनते रहते हैं, चारों तरफ के घर वाले, सामने वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, आवाजें सुनते रहते हैं। जब कोई आके पूछता है भाई आपके पड़ोसी आए हैं, नहीं जी हम तो इन्हें नहीं जानते, हमारा तो इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओ भाई ताल्लुक है, पड़ोसी होना एक बहुत बड़े ताल्लुक की अलामत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में इतनी ज्यादा ताकीदें फरमाई कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा घर में बकरी ज़िबा कर रहा था उनका गुलाम। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गुलाम से कहा कि जब बकरी की खाल उतार लो तो सबसे पहले गोश्त इसका काट कर साथ वाला जो पड़ोसी है यहूदी उसके घर पहुंचा देना। करीब कोई साहिब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपका भला करे, अजीब बात कर रहे हैं, यहूदी को सबसे पहले देंगे, वो तो यहूदी है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे भाई क्या बात करते हो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में हमें इतनी ताकीद की, हमें लगा कि अब जो जिब्रील आए तो ये अल्लाह का हुक्म लेके आएंगे कि पड़ोसी विरासत में भी हकदार है, पड़ोसी विरासत में भी शरीक है, और तुम कहते हो कि मैं यहूदी पड़ोसी को बकरी का गोश्त क्यों भेज रहा हूं। पड़ोसियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा ताकीद की है। तो नेक और अच्छा पड़ोसी ये खुशबख्ती की अलामतों में से दूसरी अलामत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस से कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अपने पड़ोसी की वजह से तकलीफ नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप खुद एक अच्छे पड़ोसी बन जाएं, आपके सारे पड़ोसी अच्छे हो जाते हैं। हम दूसरों की फिक्र नहीं करते, शादी में नहीं बुलाते, लेकिन जब कोई बीमारी या गमी आती है, जनाजा होता है, तो हमारी तवक्को ये होती है कि सबसे पहले यही लोग आएं, तो फिर वो लोग कभी भी नहीं आते। जिसको आप अपनी खुशियों में शरीक नहीं करते, वो आपके गम में कभी शरीक नहीं हो सकता। आपका सबसे बड़ा रिश्तेदार भी वही पड़ोसी है जो आपके सबसे ज्यादा करीब है, जो किसी भी मुश्किल आसानी में सबसे पहले आपके पास पहुंच सकता है, वो मेरा और आपका पड़ोसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में बहुत जबरदस्त ताकीदें फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खातून का तज़किरा किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि जनाब ये खातून बहुत नेक है, जितने भी खैर के काम ये करती है, नमाज पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, ज़कात देती है, रोज़े रखती है, तस्बीहात ही तस्बीहात, नवाफिल ही नवाफिल, बहुत नेक औरत है, लेकिन ज़ुबान की कड़वी है, पड़ोसी इससे खुश नहीं है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अगर इसके पड़ोसी इससे खुश नहीं तो याद रखो ये औरत जहन्नमी है। नमाजें भी, रोजे भी, तहज्जुद भी, नवाफिल भी, सदक़े भी, खैरात भी, सब कुछ, लेकिन पड़ोसी खुश नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खातून को जहन्नमी करार दिया है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे ख़वातीन और हजरात ऐसे हैं, ख्वाब में डरते हैं, सुबह लंबी सारी तस्बीह हाथ में होती है, शुमारा उंगली के साथ लगा हुआ होता है, इधर बयान हो रहा हो तब भी वो तस्बीहात पढ़ के समझ रहे होते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हालांकि बयान के दौरान या किसी की गुफ्तगू सुनते हुए खिलाफ अदब है कि आप अपनी जुबान हिला रहे हो, आपकी अपनी उंगलियां, आपकी अपने होंठ हरकत कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन उनका एक अपना ख्याल है तो वो बहुत नेक बन रहे होते हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाए तो ऐसी सख्त जवाब देते हैं कि जला के रख देते, और फिर समझते हैं कि हम तो नेक हैं, हमारी तस्बीह लंबी है, हम नमाज वक्त पे पढ़ते हैं, हम तो रात को तहज्जुद के लिए भी उठते हैं, हम वुजू में रहते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम सदका खैरात करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान से दूसरों को तकलीफ देने वाली खातून जिसके तमाम अमाल पूरे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमी। एक दूसरी खातून का तज़किरा किया गया, कहा हुजूर बस नमाज पढ़ती है, फ़राइज़ पूरे करती है, लेकिन पड़ोसी इससे बड़े खुश हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा इसे बता दो ये खातून जन्नती है, जिसके पड़ोसी उससे खुश हों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नती कह रहे हैं। तो पड़ोसी हमसे कैसे खुश होंगे? जब हम अपने पड़ोसियों को खुश रखेंगे, हम भी उनसे खुश रहेंगे। इल्ला माशाअल्लाह कोई फितरतन गलत होता है, एक वक्त आता है उसे भी शर्म आ जाती है, यार हमेशा मेरी बुराई का जवाब ये अच्छाई से देता है, तो मैं क्यों इसके साथ बुराई करूं। हम अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को हर रोज देखते हैं कि लोग उनसे इतने मानूस होते हैं, इतना उनसे प्यार करते हैं कि जब वो मोहल्ले में नहीं होते, जब उनका घर बंद होता है, सारे मोहल्ले वाले उनके घर के चौकीदार बन जाते हैं, उनके घर का ख्याल रखते हैं। जब उनके यहाँ कोई बीमारी होती है, हर घर से उनके लिए खाना आ रहा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास से गुजरो मुंह उधर मोड़ लेते हैं। मोहल्ले में हों तो लोग कहते हैं कब ये यहां से तशरीफ ले जाएंगे, और जब ना हो तो लोग सुख का सांस लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर की सफाई के साथ साथ
अपने सहन को और अपनी गली को भी साफ कर दिया करो, इसलिए कि घर की सफाई का मंजर तुम्हें अच्छा लगता है। और अगर तुम्हारा सहन, तुम्हारी गली साफ होगी, तुम्हारे पड़ोसी के लिए यह मंजर अच्छा होगा। और अगर तुम अपना गंद निकाल कर बाहर गली में और सहन में फेंक देते हो, इससे भी पड़ोसियों को तकलीफ होती है। लिहाजा अपनी गली और अपने सहन को भी साफ कर दिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अज़वाज मुतहरात का, असहाब रसूल का पड़ोसियों के बारे में तर्ज अमल क्या है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल और इंसाफ के तकाजे के ऐन मुताबिक आपने बारियां मुकर्रर की हुई थी। आज एक के दिन, कल दूसरी के दिन, कल तीसरी के दिन उनके घर, आज के दिन एक के घर, फिर दूसरी के घर, फिर तीसरी के घर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि जब मेरे घर की बारी होती तो मैं कोशिश करती कि मैं अच्छे से अच्छा पका के अल्लाह के रसूल को खिलाऊं। और हर एक ज़ौजा मोहतरमा की ख्वाहिश होती थी कि हम अच्छे से अच्छा पकाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाएं, ताकि हमारे घर आना और रहना हुजूर को सबसे ज़्यादा याद रहे और नुमायां लगे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहीं से आटा लिया, उस आटे की ज़बरदस्त सी एक रोटी बनाई, वो रोटी तैयार करके मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप लेटे, मैं वो रोटी लेने गई तो पड़ोसियों की बकरी आई और वो रोटी उठाकर ले गई। जब वो रोटी उठाकर ले गई, मैं पीछे भागने लगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा नहीं, इस रोटी की वजह से पड़ोसियों को कुछ ना कहना, उन्हें तकलीफ होगी, और पड़ोसी को तकलीफ देना जायज नहीं है, ये हराम है। जाओ, बकरी ने जो रोटी बाकी छोड़ी है वो उठा के ले आओ। पड़ोसियों से शिकवा भी नहीं करना कि तुम्हारी बकरी हमारी रोटी उठा कर ले गई। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे नाजरीन सामीन, इस रोटी की कदर हम नहीं मालूम कर सकते कि जिन्हें अल्लाह ने ज़रखेज़ मुल्क दिया है, जहां पर गंदम और आटा सस्ते तरीन रेट पे मिल जाता है, उन लोगों के लिए गंदम की रोटी एक ख्वाब था। खजूर और पानी से गुजारा करने वाले कभी कभी उन्हें रोटी मुयस्सर आती थी। वो रोटी उस दौर की सबसे बड़ी डिश, आप समझें, वो बनी हुई थी, सबसे बड़ी बनी हुई डिश मेहमानों के लिए तैयार की हुई। और वो मेहमान भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी उठा के ले जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ, बकरी ने जो रोटी बाकी छोड़ी है वो उठा कर ले आओ। उस बकरी की वजह से पड़ोसियों को तकलीफ ना देना, उनसे शिकवा ना करना, क्योंकि पड़ोसियों के बारे में जनाब जिब्रील मेरे पास बहुत मर्तबा आए हैं और पड़ोसियों के हुकूक मुझे बताए हैं। आज हमारी हालत क्या है? हम अपने पड़ोसी से अच्छे सलूक की तवक्को रखते हैं, लेकिन हमारा सलूक अच्छा नहीं होता। हम गली के अंदर उनके गेट के सामने कूड़ा करकट फेंक देते हैं। हम अपने घर की नाली साफ करके गंदा पानी पड़ोसी की तरफ चला देते हैं। हमारे घर के अंदर शादी हो, हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि पड़ोस में कोई बुजुर्ग भी है, बूढ़ा भी है, कोई तालिबे इल्म है, किसी का कल पेपर है। हमारी शादी में पड़ोसी सारी रात नहीं सो सकते और वो बेचारे शर्म के मारे कुछ कह भी नहीं सकते। पड़ोसी क्या, हम पूरे इलाके को नहीं सोने देते। ये आतिशबाजी जो कई मीटर ऊपर जाके, मेरे ख्याल में 100-200 मीटर ऊपर जाके हम बम फोड़ते हैं, लोगों को जगाते हैं, उनके आराम में खलल डालते हैं, उन्हें अजियत में मुब्तला करते हैं। याद रखो, जिस शादी की इब्तदा लोगों का दिल दुखा के हुई हो, वो शादी कभी दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकती। अपनी शादियों को अगर आप मोहब्बत से लबरेज और भरपूर करना चाहते हैं, लोगों को सुख देकर, लोगों को राहत देकर शादियां करें। जरूरी नहीं है आतिशबाजी, जरूरी है अच्छा खाना बनाकर वक्त के साथ साथ लोगों को खिलाएं और वक्त के साथ साथ लोगों को घर भेजें। आप भी आराम करें, लोग भी आराम करें। यह एक ट्रेंड बन चुका है। जिसके यहाँ शादी हो उसके घर गाना बजाना इतनी ऊंची आवाज से होता है, अल्लाह की पनाह, किसी आदमी को चैन से सोना नसीब नहीं होता। और हमारा भी अलमिया यह है कि मस्जिद की थोड़ी सी ऊंची अजान से तो हमें उलझन होने लग जाती है, लेकिन उस गाना लगाने बजाने वाले को हम कुछ नहीं कह सकते। और जी पड़ोस है, बस क्या करें, बस थोड़ी देर है। ऐसे लोगों का तदारुक जरूरी है। और मेरा ये जुमला याद रखें, जिस शादी की इब्तदा लोगों को तंग करके, लोगों का चैन और सुकून छीन के जो शादी की जाए, वो शादी बायसे चैन और सुकून नहीं बन सकती। आज यही वजह है
पिछले साल गालिबन सिर्फ पंजाब का रिकॉर्ड है, पंजाब में अदालतों के जरिए से जो तलाक़ें हुई वो 18,000 से ज़्यादा हैं। हमारे मुल्क में ये तलाक़ें नहीं हुआ करती थी। 7% हमारे कुल मुल्क की तलाक की रेशो थी, जो दुनिया में 10%, 15% से ऊपर थी। आज हमारा एक सूबा 18,000 वो तलाक़ें हैं जो अदालत के ज़रिए से हुई, जो पंचायतों के ज़रिए से हुई, जो जिरगे के ज़रिए से हुई, जहां बस तलाक दी और बीवी को घर भेज दिया। ये शुमार में ही नहीं है। इतने घर क्यों उजड़ रहे हैं? हम लोगों का चैन छीनते हैं, हम लोगों का सुकून छीनते हैं अपनी खुशियों के लिए। खुदारा खुशी ज़रूर मनाएं, आपका हक है, अल्लाह के रसूल ने भी मनाई। और आपने खुशी के लिए छवारे फजा में छवारे फेंके, ऊपर सबके ऊपर छवारे आके गिरे, ये खुशी का एक इजहार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई। लेकिन 11 शादियों में एक दफा भी कोई नहीं कह सकता मुझे नींद से जगाया गया, इतना शोर था मैं आराम नहीं कर सका। अच्छे पड़ोसी बने, अच्छे पड़ोसी की तवक्को रखें। हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा वास्ता भी अच्छे पड़ोसियों के साथ डालेंगे। तो ये खुशकिस्मती की दूसरी अलामत है। खुश नसीबी और खुशबख्ती की तीसरी अलामत है अच्छी सवारी। एक रवायत के अंदर आता है ऐसी सवारी जो तुम्हें तुम्हारे साथियों से मिला दे। इसका मतलब यह है कि इस दौर की जदीद तरीन गाड़ी आप लें, भले वो करोड़ों में हो, लेकिन उस गाड़ी का मकसद सवारी हो, तकब्बुर ना हो। उस सवारी का मकसद दिखलावा ना हो, उस सवारी का मकसद अपना स्टेटस ऊंचा करना ना हो, उस सवारी का मकसद किसी की बराबरी या किसी से बुलंदी ना हो। अगर मकसद है किसी को दिखाना तो ये सवारी नहीं है, ये एक शो पीस है दिखाने का, सवारी है ही नहीं। अगर मकसद है अपने स्टेटस को ऊंचा करना तो ये स्टेटस ऊंचा होगा, सवारी तो मकसद ही नहीं है। अगर मकसद है किसी को नीचा दिखाना तो ये तो नीचा दिखाने का एक जरिया, ये सवारी कहां से हुई? जैसे मोबाइल लाख रुपए का, 2 लाख, 4 लाख का मोबाइल खरीदना भी जायज है, अगर मकसद क्या हो कि मैं दूसरों से बात करूंगा, ये खराब नहीं होगा, मेरी बात दूसरों तक पहुंचाएगा, मैं इंटरनेट के जरिए दूसरों से बात कर सकूंगा, मैं इसके अंदर तिलावत करूंगा, मैं अच्छी अच्छी बातें सुनूंगा, यहां तक तो ये ठीक है। अगर इसका मकसद गलत इस्तेमाल हो, लोगों को दिखलावा हो, तो ये मोबाइल नहीं रहा ना, फिर नियत ही गलत हो गई। फिर इसका लेना इस्तेमाल करना ये सब दिखलावे और इसराफ के अंदर। ऐसे ही 3 करोड़ की गाड़ी आप ले इस गरज से कि मैं जहां भी जाना चाहूं, ताकि मैं, मेरे बच्चे, मेरे घर आने वाले मेहमान अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करें। अल्लाह ने हमें पैसा दिया हुआ है। दरवाजा खोलते हुए और गाड़ी पे बैठते हुए माथे पे बल ना हो, आंखों में तकब्बुर ना हो, चाल में अकड़ ना हो, आजिज़ी, वो आजिज़ी जो कायनात के सबसे खूबसूरत सवार ने फतेह मक्का के मौके पे ऊंटनी पे जो बैठे हुए थे, इस वक़्त फातिहीन का क्या ही शहाना अंदाज होता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पे जब मक्का फतह हो रहा है, कायनात की सबसे खूबसूरत और बाबरकत सरजमीन, और वो सरजमीन जो अल्लाह के नबी का घर था, जहां से हुजूर को निकाला गया, इस ऊंटनी पे बैठे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आजिज़ी से झुका हुआ था। मेरे भाइयों और अजीज़ों, अगर गाड़ी पे बैठते हुए दिल में ये ख्याल आता है कि ये सारे रोड पे चलने वाले कीड़े मकोड़े हैं, ये गाड़ी सवारी नहीं है, ये हमारे लिए बाइस अज़ाब है, ये तकब्बुर का चलता फिरता एक नमूना है, ये तकब्बुर का एक संबल और एक अलामत है। अगर आप रोड पे जाते हुए किसी कम कीमत गाड़ी को जाके इस वजह से लाइटें मारते हैं कि इसका क्या हक है सड़क पे चलना, तो ये आपकी गाड़ी नहीं है, ये अच्छी सवारी नहीं है, ये जहन्नम की तरफ ले जाने का एक आला है, ये तकब्बुर है, ये अल्लाह से जंग है। अगर आप रास्ते पे चलते हुए कोई आदमी सड़क क्रॉस कर गया, आपके आगे से गुजर गया, और आप ये समझते मेरी गाड़ी के आगे से, इतनी महंगी गाड़ी के आगे से क्यों गुजरा, इसका कौन सा हक है, ये मुझे रास्ता क्यों नहीं देता, लाख, 4 लाख, 2 लाख की इसकी गाड़ी है, ये मेरे रास्ते में आता है, तो ये गाड़ी नहीं है, ये एक तकब्बुर का कैप्सूल है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, दाएं बाएं आपके अंदर तकब्बुर का खोल है और उसके अंदर आप घुसे हुए। महंगी से महंगी गाड़ी, लेकिन अल्लाह के शुक्र के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, लोगों को इंसान समझते हुए, इशारे पे कानून, मुल्की कानून और लोगों की ज़िंदगी का और अपनी ज़िंदगी का ख्याल करते हुए अगर हम सवारी को इस्तेमाल करेंगे, ये सवारी हमारे लिए बाइस राहत भी है और खुशकिस्मती की एक अलामत भी है। तो खुलासा कलाम ये हुआ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए, ना किसी नजूमी के पास, जो
नजूमी के पास गया, उसने उस चीज का इनकार कर दिया जो मैं अल्लाह की तरफ से लेके आया हूं, मेरी वही का इनकार कर दिया, कि वो वही के मुकाबले में नजूमी के इल्म को समझता है, अपना कल उससे जानना चाहता है। जो तोता फाल वाले के पास गया, उसे इतनी अकल नहीं है कि अगर इसे कोई कल का इल्म होता, ये रोड पे जलील व ख्वार ना हो रहा होता। मैं इससे जाके मालूम करता हूं मेरा अमेरिका का वीजा लग जाएगा कि नहीं। अगर उसे पता होता, वो अपना भी तो किसी जगह का लगवा लेता, वो भी तो कहीं निकल जाता, यहां फुटपाथ पे जलील और रुसवाना हो रहा होता। ये हमारी सोच की कमी है, और अल्लाह के रसूल के इल्म से फायदा न उठाने की सबसे बड़ी अलामत है, वही से रहनुमाई न लेने की सबसे बड़ी अलामत है। तो वही के मुताबिक, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक वो खुशकिस्मत इंसान है। अपनी किस्मत का हाल मालूम करना चाहते हैं तो इस हदीस को आगे पढ़ें, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशकिस्मती की 3 अलामतें बताते हैं। अगर किसी आदमी के पास खुला और कुशादा घर है, वो खुशकिस्मत है। नेक सालेह पड़ोसी है, वो खुशकिस्मत है। अच्छी खूबसूरत साफ सुथरी जदीद तरीन किसी के पास सवारी है, वो खुशकिस्मत इंसान है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले उन्वान में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि अगर खुशकिस्मती के मद्दे मुकाबल नहूसत, इस्लाम में नहूसत का क्या तसव्वुर है, अगर नहूसत है तो किन चीज़ों में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीज़ों के बारे में फरमाया कि अगर नहूसत का तसव्वुर होता तो इन चीज़ों में होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। खुशकिस्मती की इन 3 चीज़ों के हुसूल के लिए कोशिश करें, मिल जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।